लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप आए हुए सभी पत्रकार एवं मीडिया के बंधुओं का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि पिछले 15 महीने के कार्यकाल में अररिया नगर परिषद के चहुमुखी विकास से विकास विरोधियों के गले नहीं उतर रहा है। वे ऐसा आचरण पर उतारू हो गए हैं जैसे निर्वाचन पर द्वितीय स्थान पर आने वाले प्रतिद्वंदी करते हैं और वो प्रतिद्वंदी भी हमसे गले मिल के चलते हैं और सबको होता होगा इसीलिए लिखा है। हाँ, उन्हें यह नहीं मालूम है कि उनके विकास विरोधी आचरण शहर की जनता बारीकी से देख रही है और वे आश्चर्य की स्थिति में है कि ये एक और मुख्य पार्षद के नेतृत्व में उनके कदम से कदम मिलाकर दिन रात विकास में लगे उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद गण हैं। वहीं उनके कार्यों में शायद व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति नहीं होता देख कुछ पार्षदों का विरोध ही उनका एजेंडा बन गया है। विरोध करना ही उसका एजेंडा है कि इसका विरोध करता है, इसका उसका क्या है, कोई चीज करना उसका विरोध करना है, यही हम पार्षदों का आरोप है कि आप मनमानी करते हैं। हाँ, मनमानी आप हम करते हैं तो हमको दिखाइएगा ना, तो हम मनमानी करते हैं ये आपको बताना होगा भाई। हम यह सुनाते हैं उसके बाद आपको बताना होगा, अगर सही होगा तो हम भी आपका बात में ये करूंगा। मैं कि जनता जनार्दन के असीम आशीर्वाद से शहर का प्रथम नागरिक के पद का नहीं मानकर हमेशा नागरिक क्षेत्र के अपनी जनता को प्रथम स्थान पर मानता हूँ और उनकी नागरिक सेवाओं के कार्य के अतिरिक्त सामाजिक सेवा को अपना लक्ष्य मानकर ही कार्य करता हूँ। मेरे लिए दिन रात या 24 घंटे महज एक अंक है जिसका मेरे कर्तव्यों पर कोई असर नहीं है। ऐसा मैं नहीं बल्कि संपूर्ण नगर क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब दबे कुचले शोषित वो विकास की मुख्य धारा से वंचित मेरे भाइयों का कहना है जो क्षेत्र भ्रमण में मेरी जानकारी में भी आती है, क्योंकि प्रत्येक वार्ड की एक भी शिकायत पर मैं त्वरित कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध रहता हूँ। ये आप लोग के सामने है। विगत दिनांक 9/3/2024 को पार्षदों के समान बोर्ड की बैठक में आगामी बजट सहित विकास परक एवं नगर प्रशासन के हित में कई अहम एजेंडे पर आयोजित बैठक में कुछ वार्ड पार्षद अनुपस्थित रहे, जबकि पार्षदगण बैठक में भाग लेकर स्वस्थ चर्चा कर अपनी दायित्वों का निर्वहन करते जो उन्हें नहीं किया। इसके पीछे की मूल वजह शायद पार्षदगण नहीं समझकर प्राधिकारी के कर्तव्यहीनता एवं मनमाने कारनामे को छिपाने में सहयोगी बनकर प्रत्यक्ष रूप से नगर विकास का बटाधार कर रहे हैं, जिसमें उन्हें मन लग रहा है। ऐसा इसलिए कि नगर परिषद के सफाई कार्य मद में पिछले 15 महीनों से करोड़ों रुपये के हुए भुगतान बिना सक्षम प्राधिकार, मुख्य पार्षद, सशक्त स्थायी समिति तथा समान बोर्ड की बैठक के अनुमोदन से होने की कारनामों को छुपाना। नंबर 2, नगर के संपूर्ण क्षेत्रों में रोशनी की हुई चकाचौंध व्यवस्था है, जिसमें मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद, कार्यपालक प्राधिकारी के स्तर से प्रत्येक विद्युत पोल सहित अन्य स्थलों में न केवल अधिष्ठापित LED लाइट बल्कि उनकी नंबरिंग सहित जियो टैग की व्यवस्था से पीछा छुड़ाने हेतु इस कार्य में जानबूझकर शिथिलता बरतना। यह जो लगाया है, अध्यक्ष लगाए, हम लगाए, कार्यपालक भी लगाए हैं और हमारे सभी वार्ड आयुक्त 51 से अधिक लगवाए हैं। नंबर 2, विगत वर्ष 2023 की शानदार छठ घाट की व्यवस्था के कामों का भुगतान अनावश्यक लंबित रखना, क्या यह संभव, यह अच्छा लगता है? बोलिए आप लोग भाई, बोलो। छठ घाट में पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्यों? लेबर को आप रखते हो, दिन में रखते हो, आपको खाना का अन्न है या नहीं है, उसको पैसा देना होगा। मानवता यही है। और ये 6 महीना बीत गया, छठ हो गया, पैसा नहीं, क्या है पूरे?
यह कितना घिनौनी बात है। क्या सही है ना? यह जो हम चर्चा किए हैं अच्छा किए हैं ना? क्या ऑफिस इसी तरह रहेगा? 4 में आवास योजना में भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था को मेरी मांग को नजरअंदाज कर पुराने ढर्रे पर लाभुकों का शोषण करना रहता है फिर वही ढर्रा पर चला जाता है जो पहले से किया हुआ है। हाँ, जो पहले से किया हुआ है उस पर चला जाता है। 5 में नक्शा अनुमोदन में कायम इंस्पेक्टर जो टैक्स जिसको टैक्स कलेक्टर कहते हैं, ये टैक्स कलेक्टर सब जो है उसका अपना बा और कहीं पर अगर एक ठो ईंटा जोड़ा सीधे उसको नोटिस दे करके ले आता है, उससे लेनी देनी करके चल देता है। यह सत्य है, यह असत्य नहीं है। हम जनता को चाहते हैं मेरा अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, सब खुश रहे, हम भी उसके साथ खुश रहे। नक्शा अनुमोदन में कायम इंस्पेक्टर राज्य से प्राधिकारी को मिलने वाले मोटे रकम की व्यवस्था को हटाने की मेरी मांग को खारिज करना। यह मांग को मेरा खारिज कर रहा है ना, एजेंडा में जो था उसी का यहाँ लिखे हैं। उसके बाद 6 में नगर के विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में मेरे त्वरित फैसले जिसमें निविदा निस्तारण एवं विभागीय कार्य सम्मिलित है को देरी से कार्यान्वयन करना। 7वां साफ सफाई मजदूरों एवं उनके आश्रितों को पूर्व व्यवस्था जिसमें दैनिक मजदूरी पर उन्हें रखने हेतु महीनों कार्यालय दौड़ने की कार्यशैली को तोड़कर उनका शीघ्र कार्यान्वयन होते देख विकास विरोधी का मुंह चिढ़ना। हम जो तुरंत काम कर देते हैं उससे वो चिढ़ता है। कहा है बाबू तू चिढ़ता क्या है? मेरा सफाई कर्मी रहेगा, मेरा सफाई, हम सफाई कर्मी है, हम उसका काम पहले करेंगे ना, तब ना आप सफाई होगा। 8वां में सबसे महत्वपूर्ण यह कि विभिन्न बैठकों यथा सशक्त स्थायी समिति एवं समान बोर्ड के निर्णित फैसलों पर अनावश्यक लेट लतीफी से कार्यान्वयन करना सहित अनेकों ऐसा कार्यशैली से है जो मुझे बताने में पीड़ा होती है। हम जितना एजेंडा लिए हैं उसमें अभी तक 15% कम नहीं किया है। 100 में 15% नहीं किया है। हम जो बोल रहे हैं मेरा एजेंडा है, मेरा रिलेशन बुक है, यह घोर अन्याय है। आपको तो उस पर काम करना चाहिए था। कितना काम होता, इतना पर हम इतना लाए हैं तो इससे हमको पीड़ा होता है। 9वां में बिना निर्णय अथवा जानकारी दिए कई काम पदाधिकारी अपने मन से करते हैं। दिनांक 13/3/2024 की बैठक में दंडाधिकारी पुलिस बल एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था बिना पीठासीन पदाधिकारी के संज्ञान में दिए करना, जबकि पीठासीन पदाधिकारी को इसकी जानकारी दिया जाना चाहिए था। सामान्यतः ऐसी स्थिति केवल विशेष बैठक में किए जाते हैं, विशेष बैठक में, सामान्य बोर्ड में बैठक में किया जाता है। यह कार्य पीठासीन पदाधिकारी के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप सदृश है ना? मेरा घर हम ही को पता नहीं है। 11 में मुझे यह आशंका हो रही है, अब देखिए हमको संदेह कहाँ हो रहा है, मुझे यह आशंका हो रही है कि नगर परिषद कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी इन लोगों द्वारा क्षति पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि इसका रक्षक ही भक्षक की स्थिति में आ गया है और साजिश रचकर पूर्व की घटना जैसा कि अररिया प्रखंड कार्यालय तथा अनुमंडल कार्यालय में हो चुकी है। आग लगी हुआ है ना, अररिया में, मेरे बगले में हुआ है। हमको वो संदेह हो गया है, हम अपना संदेह भाई सबको बता रहा हूँ, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इसमें कुछ हो जाए। इसीलिए हम क्या मांग रहे हैं सुनिए, उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है, उस चीज का पुनरावृत्ति कर सकता है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि नगर परिषद कार्यालय में रखे दस्तावेजों की निगरानी हेतु पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किया जाए। दिन रात बोल लेकर के, नहीं तो क्या होगा, कहना मुश्किल है। चेयरमैन होके कहा, उनको संदेह हो गया कि कार्यपालक पर यह बोलता है कम, बोलेगा कम,
इतना में इतना तो बोलेगा, इसका बात हमको ठीक नहीं लगता, हमको संदेह हो रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। इसीलिए हम आप लोग के माध्यम से अपनी जिला प्रशासन से मांग कर रहा हूं और अपना जनता को बता रहा हूं ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति उत्पन्न न हो। नगर परिषद के कार्यशैली में अमूल चूल परिवर्तन से विचलित होकर तथा अपनी घोर नाकामी छुपाने के लिए ही पार्षदों को उनके राह से भटकाते हुए उन्हें दो समूह में बांटकर अपना स्वार्थ सिद्धि करने की अंग्रेजी कहावत फूट डालो और राज करो की परंपरा को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे नगर विकास के वास्तविक वादकों को मेरी जनता देख रही है और उन्हें पहचानती भी है। स्थिति यहां तक देखी गई कि नगर परिषद के पारिवारिक सदस्य समतुल पार्षदगण एक दूसरे को नीचा दिखाने का सीमा लांघते हुए अशोभनीय वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी का चक्रव्यूह है जो है हम आप लोग को कर रहे हैं। सदन में पीठासीन पदाधिकारी को बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 52 नगर पालिका की बैठक में व्यवस्था बनाए रखना तथा पार्षदों की वापसी और निलंबन की इच्छाशक्ति पीठासीन पदाधिकारी सह मुख्य पार्षद को रहने के बावजूद जनता के हित में इसका प्रयोग नहीं किया। हम इसका प्रयोग नहीं किया काहे तो मेरा जनता का है वो वार्ड कमिश्नर जो, लेकिन अपना सब्जी को ठीक करे, समझे, उसके पीछे पीछे नहीं दौड़े, मेरा ये कहना है। सदन में पार्षदों का नाहक हंगामा जिसमें आसन तक पहुंचकर और मर्यादित आचरण एवं सरकारी बैठक पंजी को छीनने, फाड़ने अथवा गलत मंशा से क्षति पहुंचाए जाने की कार्यवाही का वीडियोग्राफी जांच उपरांत संबंधितों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। लेकिन वो जो वीडियोग्राफी किया है, आप पत्रकार महोदय को मेरा कहना है पूरा नगर परिषद के टीवी में चैनल में कल का मीटिंग का दें तब ना स्पष्ट होगा। वो नहीं देगा, वो नुका के रखेगा। इस पर चढ़ जाइए आप लोग। ओ कार्यपालक के पास, किसके पास आप ये बात पूछ रहे हैं हमसे? इतना हो गया, सीता किसकी बेटी? कार्यपालक के पास है, सीधा बोल रहा हूं और आप भी जानते हैं। ओके, आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह बात जनता के सामने उजागर करना है कि मेरे कार्यकाल में जितने भी कार्य हुए हैं या हो रहे हैं वे हमारी जनता जाने कि कैसे मात्र 15 महीने में सैकड़ों विकास कार्य धरातल पर फलीभूत हुए हैं। कभी अररिया का एकमात्र शमशान घाट दिन के उजाले में भी भयावह स्थिति में था और आज इसके सौंदर्यीकरण से चहु और इसकी प्रशंसा हो रही है। सुबह शाम सड़कों की साफ सफाई, प्रत्येक घर से कचरा उठाव सहित अनेक काम समयबद्ध तरीके से हो रहे हैं। शहर के सौंदर्यीकरण कार्य की योजनाएं आकार ले रही है जिसे हमारे वार्ड पार्षदगण नहीं समझकर पदाधिकारी के केवल कारनामे का शिकार होकर अपनी छवि जनता के बीच धूमिल करने की दिशा में पदाधिकारी का पिछलग्गू के रूप में परिलक्षित कर रहे हैं। जनहित में मेरी यही अपील होगी कि जैसा आप चुनकर आए हैं वैसे ही जनता ने मुझे भी प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया है। मैं दबाव में कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। मैं दबाव में, ये बात जान लीजिए, दबाव में किसी का हम कोई गलत काम करने वाला नहीं हूं। मैं दबाव में कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। आप सबों से यही अपेक्षा होगी कि पूर्व में पार्षदों के गुटबाजी से जो दुर्दशा होती थी उसे समाप्त किए जाने की दिशा में ही सरकार ने कई नई व्यवस्था लाई है ताकि समावेशी विकास हो सके। इसका आप वाहक बने। आप नगर परिषद परिवार के अहम सदस्य हैं। आपकी भागीदारी से ही विकास संभव है। सदन चर्चा का स्थल है। आपके मन में जो भी प्रश्न हो उसका समाधान का केंद्र भी सदन है। आपका मन उस ढंग का रहेगा तो कैसे होगा? इसीलिए अपनी नाकामी छुपाने वाली पदाधिकारी के रहबर न बने और सदन में आकर अपनी बात रखें ताकि जनता का भला हो सके। बातचीत से सभी मामलों का समाधान संभव है बशर्ते मानसिकता सकारात्मक हो। नगर हित में मैं अपनी बात को आपके माध्यम से जनता के समक्ष रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।
आप ये सब कागज